मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 11 चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, किताब है केसी सिन्हा, एक्सरसाइज है 7.2। इसमें से हम एक के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम बना दिए हैं। उसके बाद 1 के 4 नंबर का जो भी सवाल का जवाब है वो हम आपको समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे सवाल है ये 4 नंबर में कि -5 + 12i का ये वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप देखते रहेंगे यहाँ से, माना कि -5 + 12i, ये देखिए इसको वर्गमूल यानी रूट करना है। यह है देखेंगे रियल नंबर, यह है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के लिए x मानेंगे, इमेजिनरी नंबर के लिए y मानेंगे। अब देखेंगे है ना रूट, ई रूट को हटाने का क्रिया है, मेथड है, फॉर्मूला है कि जब दोनों तरफ हम इसको वर्ग करेंगे ना तो रूट ऑलरेडी हट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर -5 + 12i, रूट का चिन्ह है, इस पे स्क्वायर कर देंगे, बराबर x + iy का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यह वर्ग है ना, ये वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो -5 + 12i, ये देखेंगे a + b का होल स्क्वायर है, यानी x + iy का होल स्क्वायर। फार्मूला बनेगा s² + i² + 2ab। तो a है x और b है iy, तो x y i हो जाएगा। अब देखेंगे -5 + 12i, s² i² का मतलब होता है -1। तो -1 में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा y² + 12xy हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अब वास्तविक एवं अवास्तविक संख्याओं को अलग अलग करने पर, तो a और a है वास्तविक संख्या, तो जाएगा s² - y² बराबर -5, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर अवास्तविक संख्या को अलग करेंगे तो 12xy हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये गलत लिखा गया, 2 हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2xy i बन जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 12i, तो i से i कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखते रहेंगे यहाँ पर 2xy बराबर ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। एक फार्मूला है s² + y² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला बनता है s² - y² का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4s² y²। अब देखेंगे s² - y² का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस हो जाएगा, s² + y² का होल स्क्वायर बराबर है s² - y² प्लस है ना स्क्वायर। तो स्क्वायर से पहले वाला जो भी यहाँ पर डिजिट होंगे यानी अंक होंगे तो इसका वर्गमूल निकलता है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे s² + y² का होल स्क्वायर बराबर s² - y² का मान देखेंगे यहाँ पर, s² - y² का मान यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2xy, तो 2xy का मान यहाँ पर देखेंगे तो 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, s² + y² का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 बन जाएगा। s² + y² का होल स्क्वायर बराबर
144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे बराबर के पहले ए स्क्वायर है, जब ए स्क्वायर हटता है ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है और प्लस माइनस में टूटेगा। ठीक है ना। तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छोटा है 0 से। ठीक है ना। जब एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर छोटा हो जाएगा 0 से कि प्लस का मान होगा माइनस का मान नहीं होगा। तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 के तुलना करना है। यहाँ देखेंगे माइनस वाई स्क्वायर है, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे आप। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है यहाँ पर -5 और एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 13। ठीक है ना। अब देखेंगे ये प्लस करेंगे ना तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो प्लस में और माइनस में वाई स्क्वायर कट जाएगा, हो जाएगा एक्स में जोड़ेंगे तो 2s स्क्वायर हो जाएगा और 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 से भाग करेंगे, इसे भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो एस स्क्वायर है ना यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 का जब वर्गमूल निकलेगा, चूंकि बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर टूटेगा तो बराबर के बाद प्लस और माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 बनता है। ठीक है ना। अब देखेंगे इस एस स्क्वायर का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो इसके एस यानी वाई स्क्वायर का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में एस स्क्वायर बराबर 4 का मान रखने पर अब देखते रहेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -5 है। ठीक है ना। अब देखेंगे एस स्क्वायर के मान 4 है, माइनस वाई स्क्वायर बराबर -5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर -5 आई प्लस 4 बराबर के बाद जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा। तो दोनों तरफ नेगेटिव पॉइंट है तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा तो 3 निकल जाएगा। हमें ज्ञात करना है -5 + 12 आई का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब देखते रहेंगे वर्गमूल ज्ञात करते एक्स प्लस आई वाई, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप देखेंगे एक बार देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो एक्स है ना यहाँ पर, तो एक्स का मान देखेंगे प्लस माइनस में। तो एक बार कितना है, एक बार ये +2 है और एक बार -2 है। तो देखेंगे इसमें एक बार हम 2 ले लेंगे। ठीक है। अब देखेंगे आई जहाँ के तहाँ रह जाएगा और वाई देखेंगे, वाई में एक बार +3 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 3i हो जाएगा। फिर अब देखेंगे एक्स प्लस आई वाई का दूसरा का मान देखेंगे, यानी इसका रूट वाला फिर मान देखेंगे माइनस वाला तो है ना एक्स। तो एक्स का मान देखेंगे यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा। अब देखेंगे अब वाई के मान देखेंगे -3 है तो यहाँ हो जाएगा 3i। यही आपका आंसर आ गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 1 के 5 नंबर सवाल है। सवाल है कि 4 - 6 √5। तो सबसे पहले हम माइनस है ना इसका क्रिया करके आपको समझाते हैं कि 4 - 6 -1 गुने 5 इसको हम लिखेंगे। तो 4 - 6 -1 का मतलब होता है आई स्क्वायर, ये √5 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा ना तो आई निकल जाएगा, ये √5 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ से
माना कि 4 माइनस 6i√5 ये वर्गमूल का चिन्ह है। अब देखेंगे यह है रियल नंबर, यह है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के लिए x मानेंगे, इमेजिनरी नंबर के लिए i y मानेंगे। अब इसे हम जो है ना ये रूट यानी वर्ग को हमको हटाना है। तो वर्ग हटेगा कैसे? जब इस पर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना तो ये वर्गमूल हट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से दोनों ओर वर्ग करने पर, तो 4 माइनस 6i ये √5 हो जाएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे इसको x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, कि वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो 4 माइनस 6i√5 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक जगह पर x है, बी के जगह पर आई वाई है, तो x y i हो जाएगा। यहाँ देखते रहेंगे 4 माइनस 6i ये √5 हो जाएगा एस स्क्वायर, आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर का मान 1 होता है। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे हमको रियल नंबर एवं इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करने पर, तो देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इमेजिनरी नंबर को अलग करेंगे तो xy बराबर हो जाएगा माइनस 6i√5 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy बराबर माइनस 6√5 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। अब हमें एक फार्मूला y प्लस पर बनाना है, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान देखेंगे 4 है, तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2xy का मान देखेंगे तो माइनस 6√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 हो जाएगा। ये माइनस 6 पर 2 पावर है तो ये हो जाएगा माइनस 6 गुने माइनस 6 36 हो जाएंगे। ये 5 हो जाएगा, √5 गुने 5 5 बनेगा, तो 36 पे 5 से आप गुना करेंगे। ठीक है ना। तो ये 36 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 और 5 3 15 15 3 18 यानी 180 बनेगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 196 बनेगा। अब देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब तोड़ते हैं बराबर के पहले से, तो स्क्वायर जब टूटेगा तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 196 का वर्गमूल 14 निकलेगा। अब वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में टूटते रहता है। ठीक है ना। ठीक है, यानी एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छोटा है 0 से, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 के आप देखो। समीकरण 1 है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4, यहाँ एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर
14 है। अब देखेंगे यहाँ से आप, अब देखते रहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 14 है, ठीक है ना। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा 2s स्क्वायर, ये 18 बन जाएगा। अब देखेंगे बराबर के पहले 2 है ना, तो 2 से भाग लगाएं तो 9 दूना 18 हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ। तो देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर टूटेगा तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में टूटता है, यानी 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर देखेंगे 3 हो जाएगा और फिर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हम समीकरण 1 में एस स्क्वायर का मान रखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 में एस स्क्वायर बराबर 9 का मान रखने पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 बनेगा यहाँ पर, तो एक्स का मान तो 4 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर का मान देखेंगे, एस स्क्वायर का मान सॉरी 9, एस स्क्वायर का मान यहाँ 9 है तो 9 रख देंगे, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस 9 बराबर के बाद जाए, सॉरी ये प्लस 9 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर -5 आ जाएगा। तो दोनों तरफ से नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना। यानी y बराबर प्लस माइनस √5 इसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे y का मान हो जाएगा प्लस √5 और -√5। अब हमें निकालना है x प्लस आई वाई, है ना, रूट इसको निकालना है। अब देखेंगे एक बार x बना लेंगे, तो x में देखेंगे तो एक बार प्लस में, और y के मान देखेंगे यहाँ पर, y का मान यहाँ पर √5 आई हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसर का मान है x प्लस आई वाई, तो x का मान देखेंगे -3 है, -3 हो जाएगा, y के मान -√5 आई है। यही दो इसका आंसर यानी वर्गमूल निकल के आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 1 के 6 नंबर है, तो 1 का 6 नंबर में है कि 6 √-2 -7 यानी 7 है, तो इसको हम विस्तार रूप में लिख देते, माइनस पहले ले आते हैं रियल नंबर, तब ले जाके इमेजिनरी नंबर, तो हो जाएगा -7 प्लस 6√2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे -7 प्लस 6, आइए देखेंगे यहाँ ना -1 लिख देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, -7 प्लस 6 हो जाएगा। -1 का मतलब होता है आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये -7 प्लस ये वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो 6i ये √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे -7 प्लस 6i √2, ठीक है ना। इस पर वर्गमूल का चिन्ह दे दें, है ना। यह रियल नंबर, यह इमेजिनरी नंबर, तो एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। अब रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो -7 प्लस 6i √2, इस पर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखेंगे वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो -7 प्लस 6i √2 बराबर ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस वो आई स्क्वायर
ठीक है ना। आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, आप प्लस हो जाएगा 2xy, यानी ये है x और y हो जाएगा, x y i हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखेंगे हम रियल नंबर अभी अलग अलग नहीं करते, अब कर देंगे। ठीक है ना। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखें आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy i हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे रियल नंबर एवं इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करना, तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -7 समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे एक फॉर्मूला बनता है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है तो -7 है, तो -7 हो जाएगा। ठीक है। 2xy, तो 2xy लेकिन यहाँ पर 2xy का मान नहीं निकाल पाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम 2xy का मान यहाँ पर ही लिख देते हैं, इस जगह हम 2xy का मान लिख देते हैं। अब देखेंगे आपको 2xy है ना, तो 2xy i है, तो इसका मान हो जाएगा 6i√2 हो जाएगा, तो दोनों तो आई खत्म हो जाएगा, 2xy बराबर 6√i हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे यानी 2xy का मान कितना हो जाएगा, तो 6√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7×7 = 49, ये हो जाएगा। देखिए 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना कर देंगे तो 2 बनेगा, तो 36 × 2 = 72 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 के 1 हो जाएगा, 7 4 11 एक बार यानी 121 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121, तो बराबर पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 11 हो जाएगा। यानी आप देखते रहेंगे, यानी देखते रहेंगे यहाँ पर 121 का वर्गमूल 11 निकलता है, तो यहाँ लिख देंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 11, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे यहाँ, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे, तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7। अब देख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7, और एस समीकरण 2 है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 11 हो जाएगा। कि प्लस में या माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2s²। अब देखेंगे 11 में से -7 जाएगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है ना। अब दोनों तरफ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर a² बराबर 2 हो जाएगा। अब देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है, स्क्वायर के तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, यानी x बराबर हो गया √2 और यहाँ हो गया -√2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में s² का मान रख देंगे ना तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में s² बराबर 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 के देखते रहेंगे s² माइनस y² बराबर -7। अब देखेंगे s² के मान यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस y² बराबर -7 बनेगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से y² बराबर -7, आई +2 बराबर के बाद जाएगा तो -2 बनेगा। अब यहाँ आप देखेंगे
हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 9 हो जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर बराबर के पहले स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हमेशा प्लस और माइनस में टूटता है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी y बराबर 3 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। अब हमें मान निकालना है, देखेंगे यहाँ पर मान निकालना है x प्लस आई वाई का, इसी का है ना ये वर्गमूल, तो इसी का मान a है, तो इसका मान हमको निकालना है। अब देखेंगे x प्लस आई वाई ए बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं अब देखेंगे x का मान देख लीजिए, x का मान देखेंगे यहाँ पर √2 है, प्लस हो जाएगा। अब y के मान देखेंगे, तो y के मान देखेंगे ये प्लस 3i हो जाएगा। फिर अब देखेंगे x प्लस आई वाई का मान निकालना है, तो x का मान देखेंगे यहाँ पर प्लस वाले में, तो माइनस √2 है, माइनस y का मान देखेंगे तो y का मान 3 है, तो 3i हो जाएगा। यही 2 इसका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 1 के 7 नंबर, तो 1 के 7 नंबर में सवाल है कि 4ab माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई, इसका वर्गमूल निकालना है। तब देखेंगे यहाँ पर माना कि 4ab माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई है, इसको मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखेंगे यह है रियल नंबर, तो इसको x मानेंगे, यह है इमेजिनरी नंबर, तो इसको i और y मानेंगे। ये रूट हटाने का प्रक्रिया है कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो 4ab माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई, इस पर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर का चिन्ह हो जाएगा, बराबर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। कि वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई बराबर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा 2xy, तो x y आई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे 4ab माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर आई स्क्वायर का मान 1 होता है, तो जगह माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इमेजिनरी एवं रियल नंबर को अलग अलग करने पर, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4ab समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यह इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करेंगे, तो 2xy आई बराबर हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई हो जाएगा, तो आई से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे, तो यहाँ माना गया 2xy बराबर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख लेंगे आप, गौर से देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखेंगे फिर यहाँ पर ये माइनस से बन गया ना, तो प्लस वाला हम फार्मूला बनाएंगे, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 एस स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। 4 तो 4 का वर्ग मूल निकलेगा 2, तो 2xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
ये बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है 4ab का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy। तो देखेंगे 2xy का मान है माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर है 4 चौका 16 ए स्क्वायर 4 चौका 16 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये माइनस 2 पर 2 पावर है तो 2 दूना ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ए हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले से स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा ए पर पावर 4 बी पर पावर 4 और माइनस 2ab तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखेंगे यहाँ से एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 16 ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी 4 से हम बारी बारी से सब में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 ए पर पावर 4 प्लस 4 बी पर पावर 4 और माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ से एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर है ना 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो देखेंगे माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से घटाएंगे 8 तो यहाँ हो जाएगा 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए पर पावर 4 प्लस 4 बी पर पावर 4। ठीक है ना, अब देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे इसमें से, अब ध्यान देंगे ना तो ये हो जाएगा 4 ए पर पावर 4 प्लस 4 बी पर पावर 4 प्लस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखेंगे तो यह ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एस स्क्वायर प्लस गलती लिखा रहा है 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है। ठीक है ना, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है ना तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा, तोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखेंगे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखेंगे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस वाला बचेगा माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, आप देखते रहेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना है, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 वहाँ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, अब देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बराबर यहाँ पर 4ab है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर देखेंगे यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है। अब हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर मिल हो जाएगा 2s स्क्वायर, इसको हम जोड़ेंगे तो 2s स्क्वायर 2b स्क्वायर अब 4ab हो जाएगा। ठीक है ना,
तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा यहाँ पर ए से स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो 2 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे बराबर के पहले है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, तो प्लस माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, यानी एक्स का मान हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर हो जाएगा एक्स का मान, कामा दे देते हैं इस पर, हो जाएगा एक्स का मान हो जाएगा ए माइनस बी, 2 मान हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे आप। अब समीकरण 1 में है ना एस स्क्वायर, यहाँ पर तो एस स्क्वायर का मान हम देखेंगे, है समीकरण, तो एस स्क्वायर का मान रखेंगे कितना, तो एस स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बराबर है यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी गलती लिखा गया है, 4ab है। अब देखेंगे इसको, अब यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एस स्क्वायर है ना, तो एस स्क्वायर का मान यहाँ पर देख लेंगे आप। एस स्क्वायर का मान है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4ab, ठीक है। अब देखेंगे माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab माइनस, ए प्लस है बराबर के बाद जाएगा तो माइनस से बदलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे फिर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4ab, तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम विस्तार करेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर सब में से ये माइनस कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको पहले विस्तार कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस 4ab में से 2ab घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, दोनों तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखेंगे स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यह है ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हमेशा प्लस और माइनस में टूटेगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे y का मान हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर हो जाएगा सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है रूट अंडर 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई का वर्गमूल, जिसको माने हैं एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स प्लस आई वाई निकालने का आप तरीका देख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं आई हो जा आई वाई है ना, एक्स का मान देखेंगे, तो एक्स का मान आप देखेंगे यहाँ पर एक्स का मान निकला है ए प्लस बी, प्लस वाई का मान निकला है ए माइनस बी आई, एक आंसर ए हो जाएगा। अब दूसरा का देखेंगे एक्स प्लस आई वाई बराबर, अब देखेंगे एक्स नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला में एक बार माइनस लिखा हुआ, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी आई हो जाएगा। यही आपका 2 आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 1 के 8 नंबर, तो 1 के 8 नंबर सवाल है एस स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एस स्क्वायर माइनस 1 बटा आई
इंटू एस स्क्वायर सॉरी एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स माइनस 9/4 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इसको हम सजा देते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एंगल मिला है माइनस है ना, तो यहाँ ही माइनस होना चाहिए, माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1/i गुण यहाँ पर आई है ना, तो इससे अंश एवं हर में हम आई से गुना एवं दोनों में हम अंश एवं हर में दोनों में हम गुना करेंगे, तो एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स माइनस 9/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, देखते रहेंगे यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab हो जाएगा, तो एक जगह पर एक्स बटा वाई है, ठीक है ना, तो जाएगा एक्स बटा वाई हो जाएगा माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये गुना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ए और बी है, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक में आई से गुना करेंगे तो आई हो जाएगा, आई में आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स माइनस 9/4 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, तो हो जाएगा एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है ना, माइनस 9/4 पहले ले आएंगे, तो माइनस 9/4 माइनस आई बटा हो जाएगा, देखें ना आई स्क्वायर माने माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब देखते रहेंगे एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये है भिन्न के घटा, तो 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 माइनस 9/4 हो जाएगा, माइनस है माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 9 में से 8 चला जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस 1/4 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस है ना, ये प्लस है, आई माइनस आई का मतलब सॉरी माइनस 1 का मतलब होता है आई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा ए स्क्वायर, इन हो जाएगा बी स्क्वायर, तो एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है ना, वर्ग से वर्गमूल निकला तो 1 बटा माने आई बटा 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2i हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स मिला लीजिए, हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2, ठीक है ना, ए बी हो ए हो जाएगा ई यानी ये हो जाएगा बी, तो आई बटा 2 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको, अब इसको लिखने का तरीका होगा एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स बटा वाई वाई बटा एक्स प्लस हो जाएगा आई बटा 2, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, तो प्लस और माइनस यही इसका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 9 नंबर के, एस स्क्वायर प्लस 1/एस स्क्वायर प्लस 4i इंटू एक्स माइनस 1/एक्स माइनस 6 इसका वर्गमूल ज्ञात करना। आप एंगल ढूंढेंगे, यहाँ पर माइनस है ना, इसका पैटर्न माइनस है, तो इसका भी माइनस आना चाहिए, तो कैसे आएगा माइनस से, आप देखते रहेंगे। ए स्क्वायर प्लस 1 बटा यानी एस स्क्वायर प्लस 1/,
1/x का होल स्क्वायर प्लस 4i इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 6 हो जाएगा। अब देखो इसको सजाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, यहाँ पर माइनस है तो अब यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो एक्स देखते रहेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा ए और बी। ए है कितना, एक्स है, और बी है 1/x है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4i इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 6 हो जाएगा। तो ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहेंगे इसको, तो एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 6 पहले ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 4i इंटू एक्स माइनस 1/x हो जाएगा। अब फिर देखेंगे एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस देखेंगे देखेंगे यहाँ पर माइनस 6 में से चला जाएगा 2 तो 4 बच जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस हो जाएगा 4i इंटू एक्स माइनस 1/x हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 देखिए यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा तो इसको हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4i इंटू एक्स माइनस 1/x हो जाएगा। अब इधर आप देखेंगे, अब देखते रहेंगे यहाँ पर एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका देखा है ना, यहाँ पर देखेंगे तो इसका कितना मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा ना। अब देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो ए के निकट देखेंगे, ए के निकट कितना है एक्स माइनस 1/x और बी के निकट देखेंगे यहाँ पर 2i है, होगा 2 दूना 4। अब देखते रहेंगे ध्यान से, इसका वर्गमूल निकलेगा 1/x अब प्लस 2i, ठीक है ना, हो जाएगा एक बार और इसको हम समझा देते हैं। तो एक्स माइनस 1/x बराबर प्लस हो जाएगा 2i का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। अब देखेंगे जब स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल निकलेगा ना, तो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। तो एक्स माइनस 1/x प्लस 2i, यही इसका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 1 के 10 नंबर कि 9 + 20i का वर्गमूल निकालना है। तब देखते रहेंगे, इसको मानते हैं, माना कि 9 + 20i इस पर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए x बनता है, इमेजिनरी के नंबर के लिए y और y बनता है। अब देखिए रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो 9 + 20i वर्गमूल का चिन्ह है, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है x + iy का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो 9 + 20i ये है a + b का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक जगह पर x है और y के जगह पर आई वाई है। अब देखते हैं 9 + 20i एस स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर रियल नंबर एवं इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करने पर तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 समीकरण 1 नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 2xy बराबर हो जाएगा 20i, आई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ आप देखेंगे 2xy बराबर 20 हो जाएगा। अब देखेंगे एक फार्मूला बनता है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4s² वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वर्ग से वर्गमूल निकलता है तो 4 का वर्ग निकल जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान देखेंगे 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। और 2xy का मान 20 है तो 20 लिख देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा और 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 481। ठीक है ना। अब देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर 481 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो 481 का आप वर्गमूल देखेंगे एक निकलेगा, माने √2। यहाँ देखेंगे 481 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो एस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 481 का ही वर्ग, ये 481 ये रूट में आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, प्लस बच जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण 2 नाम रख देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 481 है। अब देखेंगे प्लस में चिन्ह नहीं बदलता है तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 481 हो जाएगा। अब देखेंगे एस स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 481 का रूट ई बटा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। जब इसको यहाँ पर स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्ग और वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे x का मान 2 निकल जाएगा, 9 प्लस 481 का रूट ई बटा 2 हो जाएगा और कमा एक माइनस वाला आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 9 प्लस 481 रूट अंडर बटा 2 हो जाएगा, यानी x का मान निकल गया। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हम आपको y का मान निकाल के हम आपको दिखाएंगे जो आप लोग गौर से देखेंगे। यहाँ से मिटा देते हैं इसको। अब देखेंगे यहाँ से समीकरण 1 में एस स्क्वायर का मान रखने पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। अब देखेंगे एस स्क्वायर का मान कितना है तो 9 प्लस 481 आई बटा 2 बराबर हो जाएगा, सॉरी माइनस वाई बराबर 9 बनेगा। तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस 9 प्लस 481 रूट बटा 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर 9 दूना 18 माइनस 9 माइनस प्लस माइनस 481 हो जाएगा, ये बटा 2 हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर
ये 18 में से -9 जाएगा तो सॉरी प्लस यहाँ पर 9 बच जाएगा, तो जाएगा -481/2। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए बराबर के बाद जाएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर स्क्वायर ये है ना माइनस, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये माइनस है, बराबर के बाद जाएगा तो जब प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। ए आपका प्लस ही रह जाएगा, ठीक है ना, ए प्लस है, ठीक है, तो यहाँ आपका ए प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे बराबर के है ना माइनस, तो बराबर के बाद प्लस सॉरी माइनस है, तो बराबर के बाद ए जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 9 + 481/2। अब देखेंगे है ना माइनस, तो ये माइनस का मान नहीं होता है, यानी y का मान नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तो 9 + 481/2 हो जाएगा, इसका मान नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका मान होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x + iy बराबर, तो देखेंगे x का मान है 9 + 481, ठीक है ना, 481i/2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर यहाँ हो जाएगा ये प्लस का चिन्ह, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर तो आई है ना यहाँ पर, तो ये आई माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और y का मान हो जाएगा 9 + 481/2, यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यह सारा सवालों का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे, यानी वैशाली गुरु चैनल पर नए होंगे, तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल आप लाइक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को 9, 10, 11, 12 एवं CBSE बोर्ड का मैथमेटिक्स का सवाल का जवाब समझाते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे।